प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग का विषय है वह छत्तीसगढ़ के कला एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट हम लोग का आज करेला भवानी मंदिर। अगर आप इस मंदिर में जाएंगे तो वहाँ आपको यही दो मूर्तियां स्थापित नजर आएंगी और आप इन्हीं का आराधना करके वहाँ से वापस आ जाएंगे। और यही जो मूर्ति आप देख रहे हैं यही करेला भवानी माता की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है इस मंदिर में। तो आइए इस मंदिर के बारे में और तथ्य हम लोग जानते हैं और इसको एक कथा के माध्यम से समझते हैं। ये एक व्यक्ति हैं और इनका नाम है पांडुरंगा। और ये जो पांडुरंगा है इनका विवाह नहीं हो रहा है, बहुत ही बड़ी समस्या है और ये भी समस्या से ही ग्रसित हैं। इनका नाम है मस्तानी और यह पांडुरंगा की प्रेमिका हैं। अभी इन दोनों का विवाह नहीं हो पा रहा है, कारण अनेक, उनकी मैं चर्चा यहाँ पर नहीं करूँगा। आप सभी उस कारण से वाकिफ होंगे क्योंकि आपके समाज में ऐसे दृश्य नजर आते रहते हैं। अभी इन दोनों को विवाह तो करना ही था, तो इनको पता चलता है कि रायपुर से कुछ दूरी में स्थित एक ऐसा मंदिर है जहाँ लेकर अगर कोई जोड़ा जाता है और विवाह की मनोकामना मांगता है तो पूरी हो जाती है। बस क्या पता चला, पांडुरंगा के मन में तो लड्डू फूट रहा था, रहा नहीं जा रहा था। तो क्या अभी वो रायपुर से निकल पड़ते हैं, रायपुर से निकल पड़ते हैं वो दुर्ग की तरफ और दुर्ग से निकल पड़ते हैं राजनांदगांव की तरफ। अभी थोड़ा नाश्ता पानी करके निकल चलते हैं डोंगरगढ़ की तरफ और डोंगरगढ़ से सीधा अगर उत्तर की तरफ चलेंगे तो हम लोगों को एक गांव मिलेगा और उस गांव का नाम क्या है तो भंडारपुर करेला ग्राम है। भंडारपुर करेला ग्राम है और यहीं पर माता जी की जो मूर्ति है वो जो मूर्ति और मंदिर यहीं नजर आएगी। और पांडुरंगा और मस्तानी जी आके यहाँ पर अपनी विवाह के लिए अगर मनोकामना मांगते हैं तो ऐसा विश्वास है कि यहाँ पूरी हो जाती है। तो इस मंदिर में, यह जो मंदिर कहाँ है तो डोंगरगढ़ से 14 किलोमीटर उत्तर में भंडारपुर करेला ग्राम में। डोंगरगढ़ कहाँ है तो राजनांदगांव में। तो पहली बात तो यहाँ से प्रश्न यही बनेगा कि यह मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे कि डोंगरगढ़ में। यह मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है तो विवाह की मनोकामना के लिए। ये भी आपसे पूछा ही जा सकता है, विवाह की मनोकामना के लिए, ये भी आप ध्यान में रखेंगे साथियों। और इस मंदिर के साथ दो महत्वपूर्ण हम लोगों को पुरातात्विक वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं जो अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये आप देख रहे हैं तो यह बाबा गोरखनाथ जी हैं और माना जाता है कि आज से लगभग 200 साल पहले लगभग इन्होंने ही उस मंदिर को देखा था तपस्या करते हुए। तो ये उनकी मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है, तो इसका अध्ययन करेंगे पुरातत्व वाले। और जो ये आप दूसरा देख रहे हैं ये बाबा बंछोर देव की मूर्ति है, ये भी मिली है करेला ग्राम से, मंदिर के निकट ही। इस मंदिर से जुड़े थोड़े से कहानी को मैं बता देता हूँ। ये जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं भंडारपुर करेला ग्राम, वहाँ के जो जमींदार थे उनका कुछ कंवर नाम था और एक दिन कोई कन्या आती है और कहती है मेरे पीछे आओ, और जंगल में जाते ही वो कहती है कि यहाँ पर मंदिर आप बनवाइए। वो गायब हो जाती है वहाँ से और फिर मंदिर की खुदाई की जाती है तो पत्थर की मूर्तियाँ निकलती हैं और वहीं ये मंदिर स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन समय के साथ होता क्या है कि उस मंदिर के प्रति लोगों का आकर्षण कम होता जाता है और वह मंदिर घने जंगलों के बीच में, सघन वनों के बीच में कहीं खो जाता है। लेकिन बाबा गोरखनाथ जी की अभी आप लोगों ने प्रतिमा देखी, वे तपस्या के लिए उस पहाड़ पर पहुंचते हैं और उस पहाड़ में पहुंचने के बाद उनको एक दिन वो मंदिर मिल जाता है और फिर से वहां पर वह चंदा वंदा इकट्ठा करके गाँव वालों को कहते हैं इस मंदिर को आपको फिर से पुनर्स्थापित करना चाहिए और यहाँ पर वो मंदिर पुनर्स्थापित किया गया। मैं अभी इस विषय की चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर मेला लगा हुआ है। यहाँ पर 2 समय मेला लगता है साथियों। ये जो करेला ग्राम है एक कुंवार नवरात्रि में लगता है जिसको आश्विन भी कहते हैं, हिंदी भाषा में आश्विन भी कहते हैं। तो आश्विन के समय लगता है और दूसरा चैत्र नवरात्रि में लगता है।
चैत्र नवरात्रि में चैत्र में भी कहा तो शुक्ल पक्ष, आश्विन कुवार में भी कहा तो शुक्ल पक्ष, ये दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, नाम अलग अलग है। तो इसीलिए इसकी चर्चा मैं किया हूँ। तो आप यह मंदिर कहाँ है, कौन से पुरातात्विक वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं, और यह मंदिर किस देवी के लिए, तो करेला भवानी देवी के लिए महत्वपूर्ण है। और यह मंदिर कहाँ है, तो डोंगरगढ़ में है। तो ये छोटी सी चीज़ है, तो इन सबको आप अपने मस्तिष्क में जरूर बसा कर रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।